हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर पार्ट 2 भाग 2। जनवरी 2022 से अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपना एक सीरीज चालू करी है। पार्ट 1 अपन ने परसों अपलोड किया था, पार्ट 2 की बात करेंगे आज। जो आने वाले जितने भी राज्य स्तरीय परीक्षाएँ हैं या फिर आप यूँ मान के चलिए जो ग्रेड फर्स्ट और सेकेंड का जो पेपर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो इस वजह से क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो क्वेश्चंस लिए अपन ने सेलेक्ट किए हैं वो केवल वही पर्सन है जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और साथ में अपन बात करेंगे उनके साथ में पॉइंट टू रिमेंबर, जिनके अंदर जो भी क्वेश्चंस हो सकता है वहाँ उनसे जुड़ा हुआ कुछ ऐसा टॉपिक हो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना सेशन। राजस्थान करंट अफेयर पार्ट 2 2022 जनवरी से लेके अब तक के करंट अफेयर। पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? गणेश्वर, बागोर, आहड़ या गेलुंड? ये दोस्तों ये है करंट अफेयर का, नहीं मान के, ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन ये परीक्षा में पूछा गया था और वहाँ से मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसको इसलिए शामिल किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है इस वजह से, क्योंकि ये जो ताम्र संचयी है ये हाल ही में क्या रहा है, लाइमलाइट में रहा है, मतलब चर्चाओं में रहा है, न्यूज़पेपर में आया है, अखबारों में इसके बारे में पढ़ा गया था। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट टॉपिक इसलिए मान सकते हैं क्योंकि ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो गणेश्वर इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। राजस्थान में पहला उत्कर्ष पंचकर्म चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या फिर उदयपुर? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा बूंदी जिले में ये स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने राजस्थान में कहाँ पर पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का परीक्षण किया? ये एक सफलपूर्वक टेस्ट किया गया था। किसका टेस्ट किया दोस्तों? इसका नाम याद रखिएगा, पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया दोस्तों? डीआरडीओ का द्वारा किया गया। पिछली बार ऐसा हुआ था, कुछ एग्जाम्स में डीआरडीओ की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि डीआरडीओ क्या है और किस तरह से वर्क करती है। कहाँ पे किया गया था उसके बारे में बात करेंगे। पोखरण, फलौदी, श्रीगंगानगर या फिर बीकानेर? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा पोखरण। बात करेंगे पॉइंट टू रिमेंबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से रह सकता है। 24 अगस्त 2022 को डीआरडीओ ने राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण, देखो दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसा पूछा जाए कि भाई किस जिले में किया गया था, तो उसका नाम आएगा राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो हो सकता है जिला पूछ लिया जाए, हो सकता है जगह का नाम पूछ लिया जाए। तो जगह का नाम क्या है दोस्तों? पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफलपूर्वक परीक्षण किया गया। डेट पूछी जा सकती है, तो डेट कितनी है दोस्तों? 24 अगस्त 2022। अब आपको ये बताता हूँ कि डेट किस तरह से पूछा जाता है। जो अपने सुमेलित कीजिए आज के प्रश्न आते हैं उसमें आपको डेट पूछा जा सकता है कि भाई ये जो परीक्षण किया गया था राजस्थान में, ये कितनी तारीख को हुआ था, इस तरीके से। पिनाका क्या है दोस्तों? एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है जो उच्च शुद्धता के साथ 75 किलोमीटर की क्षमता, मतलब दुश्मन को ये हमला करने में सक्षम है। अब यहाँ से क्या बन सकता है कि जो पिनाका एक क्या है, मिसाइल है, उसकी रेंज कितनी है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कितनी क्षमता है दोस्तों इसकी? 75 किलोमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं इसलिए इनको शामिल किया गया है। कुछ एग्जाम्स में पूछा गया था इसलिए अपन ने इसको यहाँ पे शामिल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। राजस्थान की पहली रोबोटिक थायराइड कैंसर सर्जरी किस अस्पताल में की गई है? ये देखो दोस्तों इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि ये पहली बार हुई है। ओके, और मैंने हमेशा एक ही चीज़ बताई है कि जो पहली बार होता है वो क्या रहता है, हमेशा इम्पोर्टेंट रहता ही है। तो ये कौन से हॉस्पिटल में की गई है? एसएमएस जयपुर, श्री कल्याण अस्पताल जयपुर सीकर, एम्स जोधपुर या फिर कैंसर हॉस्पिटल जो महावीर कैंसर हॉस्पिटल है जयपुर में, उसमें? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा एम्स जोधपुर। तो ऐसा नहीं है कि अपन ने कैंसर सर्जरी देखी और कैंसर हॉस्पिटल को टिक लगा दिया कि हो सकता है ये तो कैंसर हॉस्पिटल में ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन को देख के, क्वेश्चन को देख के एकदम सिमिलरिटी मिल रही हो तब भी अपने को आंसर टिक नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आंसर क्या है दोस्तों? एम्स जोधपुर। पॉइंट रिमेंबर, एम्स
एक्योलॉजी विभाग, अब हो सकता है कि डिपार्टमेंट पूछ लिया जाए भी कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा ये किया गया, तो ओकोलॉजी विभाग के द्वारा किया गया। राज्य की पहली अत्याधुनिक रोबोट तकनीक से, अब हो सकता है तकनीक का नाम भी पूछ लिया जाए कि भाई किस तकनीक से किया गया था, लेज़र से किया गया था, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो रोबोट तकनीक से किया गया था। थायराइड की सफल सर्जरी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। लता मंगेशकर और MS स्वामीनाथन को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि दी गई थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, आ सकता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किन किन को दिया गया था? लता मंगेशकर और MS स्वामीनाथन को, दोनों के नाम याद रखिएगा। कौन सी उपाधि दी गई थी ये भी याद होना चाहिए। तो कौन सी उपाधि दोस्तों? मानद उपाधि दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन अपने पास में राजस्थान विश्वविद्यालय, शेखावाटी, बीकानेर या फिर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, कौन से ज़िले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। राजस्थान का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? खंडेला, सीकर, निवाई, टोंक, जगतपुरा, जयपुर या फिर मालाखेड़ा, अलवर में। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट है, ये कहाँ पे लगा जाएगा? और राइट आंसर होगा इसका निवाई, टोंक में लगाया जाएगा। ठीक है, पॉइंट टू मेंबर में बात करेंगे कि क्या क्या इस चीज़ से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या यहाँ से और चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो राघव प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने, पहली बात तो इसी का नाम याद रखिएगा, कौन सी कंपनी ने ये बनाया है? राघव प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया। निवाई, टोंक में 165 करोड़, तो इसका बजट कितना है दोस्तों? 165 करोड़ रुपए है। तो उसको भी याद रखिएगा, आंकड़े हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैंने शुरू से यही बात बताई है, आंकड़े हमेशा पूछे जा सकते हैं। तो निवेश से सिलिका प्रोसेसिंग और सिलिका रेमिंग मास प्लांटों की स्थापना के लिए राज्य सरकार से MOU किया है। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ और बन के आती है कि राजस्थान सरकार, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाई सिलिका प्रोसेसिंग और सिलिका रेमिंग मास प्लांट की स्थापना के लिए किस राज्य सरकार ने राघव प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशन के साथ में टाई अप किया था, MOU साइन किया था? वहाँ से अपने को राज्य भी पूछा जा सकता है। तो राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, इस तरीके से अपने पास ऑप्शन आ सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इससे सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट में कृत्रिम मार्बल के लिए कच्चा माल तैयार किया जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, किस तरह से अपन को करंट अफेयर पढ़ना होता है, किस तरह से अपन को करंट अफेयर को तैयार करना है, और वो अपने को किस तरह से याद रहेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राजधानी भाषा का शॉर्ट फिल्म वॉशिंग मशीन की किस अभिनेत्री को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था? अब दोस्तों यहाँ पे देखो, शॉर्ट फिल्म का नाम भी अपने को गिवन है, वॉशिंग मशीन नाम है। शायद अपन ने पिछले वीडियो में ये लिया भी था कि भाई किस फिल्म को ये राजस्थान भाषा का अवार्ड मिला था, तो वो वॉशिंग मशीन था। और यहाँ पे इस अभिनेत्री का नाम लिया है, तो अपने को ये अभिनेत्री का नाम याद होना चाहिए। अनामिका पटेल, चित्रा सिंह, नेहा श्री या फिर साक्षी तंवर। राइट आंसर है दोस्तों अनामिका पटेल। अब यहाँ से मैं एक चीज़ और बताऊँगा, क्योंकि अपन ने दोनों वीडियो में इसको शामिल किया, तो ये इम्पोर्टेंट क्या बनता है, जो इसकी जो मूवी है वॉशिंग मशीन, जो मूवी है, इस मशीन का जो डायरेक्टर है उसका नाम भी आपको याद होना चाहिए। मेल एक्टर का नाम भी आपको याद होना चाहिए कि भाई कौन सा इसमें एक्टर, क्योंकि अभिनेत्री पूछ चुके हैं, तो इसको अभिनेत्री को क्या मिला? अवार्ड मिला, इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए अपन ने इसको शामिल किया है। लेकिन आपको एक्टर का भी पता होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टू मेंबर में बात करेंगे तो दोस्तों 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म वॉशिंग मशीन को क्या किया था? अवार्ड मिला है। और वो किस वजह से किया था, किस पे आधारित है? भ्रूण हत्या और बालिका वध के ऊपर आधारित है। तो ये स्टार लगा लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभिनेत्री अनामिका पटेल को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। वो मूवी किसके ऊपर बेस्ड है? उस मूवी का जो टॉपिक है वो क्या है? भ्रूण हत्या और बालिका वध के ऊपर है, इसलिए उसको बेस्ट अवार्ड मिला था। तो इस मशीन का नाम याद रखिएगा, वॉशिंग मशीन है। आई थिंक समझ में आया होगा। दूसरी बात ये कि भाई जो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसका कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था, वो भी अपने को पता होना चाहिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? वर्ष 2025, 22, 23 या फिर नन ऑफ दीज। इसका मतलब यहाँ पे चॉइस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वर्ष 2023। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। और वो क्यों किया है, क्या रीजन है, उसके बारे में
पॉइंट 2 में अपन देखते हैं, बाजरा को वापस लाने और घरेलू एवं वैश्विक मांग को बनाने और लोगों को पोषण संबंधी भोजन देने के लिए भारत सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को चिन्हित करने का निर्णय लिया था। ऐसा कब लिया था? 2018 में लिया था। 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। मतलब ये प्रस्ताव कब दिया गया दोस्तों? 2021 में दिया गया था। और इसकी पहल कहाँ पे हुई थी दोस्तों? 2018 में इसकी पहल की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव दिया था इंडिया ने 2023 यूएनओ को, और उन्होंने उसको घोषित कर दिया है। तो 2023 किस तरीके से माना जाएगा? बाजरा वर्ष के रूप में माना जाएगा। तो ये अपने लिए एक तरीके से मान सकते हो, राजस्थान में बाजरा बहुत होता है, तो राजस्थान वासियों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ये महत्व रखता है। तो इसको भी स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक विशेष पहल कंप्यूटर सखी शुरू की गई थी? वो कौन से जिले में करी गई है उसके बारे में बात करेंगे। सीकर, बांसवाड़ा, चूरू या फिर नागौर। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा चूरू में शुरू करी गई है। तो ये कंप्यूटर सखी क्या है, किस वजह से है, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे। पॉइंट 2 रिमेंबर के अंदर जिला प्रशासन ने इस पहल के तहत प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को RSCIT जो प्रमाण पत्र होता है उसको प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा, ताकि क्या हो सके, प्रशिक्षित महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर नौकरी मिल सके। ये इम्पोर्टेंट है कि भाई किस स्तर पे नौकरी मिलेगी दोस्तों? ग्राम पंचायत स्तर पे मिलेगी। और कौन सा सर्टिफिकेट की बात हो रही है यहाँ पे? RSCIT। जो हर स्टूडेंट, आई थिंक ऐसा कोई स्टूडेंट बचा नहीं होगा जो कंपटीशन में पेपर दे रहा है और ये सर्टिफिकेट उसके पास नहीं हो, ठीक है। तो अपने को याद रखना जिला कौन से जिले से शुरू किया दोस्तों? ये चूरू जिले से। तो ये थे अपने कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट 2 ओके राजस्थान करंट अफेयर। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ पार्ट 3 में बात करेंगे, जल्दी लेके आएंगे दोस्तों। और कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट था कि सर डेली के बेसिस पे आप वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। तो दोस्तों पूरी ट्राई करेंगे अपन, अगला वीडियो अपना जल्दी आए। और हो सकता है अगले वीडियो में अपन जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे 120, 25, 50 क्वेश्चन आए, उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे और वो वीडियो अपन आपको प्रस्तुत करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।